सी प्रोग्राम सीरीज के पार्ट 13 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भी एक नया ट्रायंगल लेके मैं आया हूँ। आगे तो कई ट्रायंगल हमने देखे हैं, आज एक और ट्रायंगल लेके आया हूँ जो लास्ट वीडियो में जो ट्रायंगल हमने बनाया था उसके जैसा ही है, मगर जो डिजिट्स प्रिंट हो रहे उसमें उसकी सीक्वेंस चेंज हो गई है। लास्ट ट्रायंगल में क्या था, 0 फिर 1 फिर 0, फिर यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 0 वो प्रिंट हो रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक लाइन में स्टार्टिंग डिजिट इज 0, उसके बाद इंटरचेंज हो रहा है। 0 है तो पास में 1 आएगा, 1 है तो उसके पास 0 आएगा, मगर हर एक लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से। तो चलिए उसका लॉजिक और कोड देखते हैं। वॉइड मेन के बाद कर्ली ब्रैकेट, देन डिक्लेरेशन सेक्शन। अगेन लास्ट जो वीडियो था, लास्ट ट्रायंगल था, उसके मुताबिक ही यहाँ पे 3 वेरिएबल आएंगे, एल डी और के। देन क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR। और लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि के की इनिशियल वैल्यू हमने रखी थी फॉर लूप से पहले, दोनों फॉर लूप थे उसके पहले। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये 0 है वो हर लाइन में चेंज होता है। मीन्स वहां पे ऐसा था कि पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 0 फिर 1, तो यहाँ पे फिक्स नहीं था, कई लाइन में 1 था, कई लाइन में 0 था। मगर यहाँ पे क्या है कि हर एक लाइन में सबसे पहला डिजिट 0 आ रहा है। दैट मीन्स वी हैव टू राइट के इज इक्वल टू 0 बिफोर सेकेंड लूप एंड इन द फर्स्ट लूप। सो यहाँ पे पहला लूप एज इट इज लाइन नंबर के लिए फॉर L equals to 1, L less than or equals to 5, then L plus plus। उसके बाद अब यहाँ पे k की वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे, k equals to 0। और फिर अगेन डिजिट्स के लिए फॉर लूप आएगा, d इनिशियल वैल्यू ब्लैंक, d कंडीशन ब्लैंक, देन d इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ब्लैंक। देन के की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। के से ओके। अब क्या करना है कि अगर के की वैल्यू 0 है तो पास में जो प्रिंट होने वाला है वो 1 है, और अगर के की वैल्यू 1 है तो उसके पास जो प्रिंट होगा वो 0 होगा। मीन्स 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1। सो वी हैव टू चेंज वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ, इफ के इक्वल्स टू 0, देन के को असाइन कर देते हैं 1। जो के की वैल्यू 0 है तो के को असाइन कर देते हैं 1, एल्स अदरवाइज के इक्वल्स टू 0। देन दिस फॉर लूप इज ओवर। उसके बाद हर एक लाइन सेपरेटली आनी चाहिए, तो उसके लिए लिखेंगे लाइन ब्रेक वाला स्टेटमेंट। सो प्रिंटफ /n सेमीकोलन। और ये फॉर लूप है उसको भी ओवर कर देते हैं। देन स्क्रीन को आउटपुट देखने के लिए होल्ड करानी पड़ेगी, तो उसके लिए लिखेंगे गेट ch स्टेटमेंट और फाइनली कर्ली ब्रैकेट ऑफ व्हाइल वॉइड मेन इज ओवर। तो ये हो गया अपना कोड। इस टाइप के ट्रायंगल को प्रिंट करने का कोड तो यहाँ पे लिख दिया है, मगर अभी ये ट्रायंगल चलेगा नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू नहीं डाली है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं डाला है, और कंडीशन भी नहीं डाली है कहाँ तक इस लूप को चलाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि पहला डिजिट तो पता है कि 0 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0, मगर लास्ट लिमिट में फिक्स नहीं है, कहीं पे 0 है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 0 है, कहीं पे 1 है, तो उसको हम यहाँ पे लिख नहीं सकेंगे। और दूसरी बात, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू राइट इन द लूप। सो हम क्या करेंगे कि हम
वर्चुअली ऐसा एक ट्रायंगल है वो सोचेंगे। सपोज यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल लिख रहा हूं, और अब आप मार्क करिए दोनों ट्रायंगल के शेप वाइज दोनों ट्रायंगल सेम है। शेप वाइज दोनों ट्रायंगल सेम दिखाई दे रहे हैं, तो हमें ये लूप किस लिए हमने लिया है, ऐसा शेप बनाने के लिए। पहला लूप किस लिए लिया था, टोटल नंबर ऑफ लाइन इस ट्रायंगल में कितनी आ रही है उसके लिए। सेकंड लूप है इस टाइप का शेप बनाने के लिए, तो उस शेप के लिए हमें इनिशियल वैल्यू पहले यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब इस ट्रायंगल में जाएंगे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सभी लाइन में फर्स्ट डिजिट इज 1, सो वी विल राइट हियर d इक्वल्स टू 1। और कंडीशन लिखने के लिए पहले लास्ट डिजिट कौन सा है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हर एक लाइन का लास्ट डिजिट आप मार्क कीजिए, सेपरेट है, मगर फर्स्ट लाइन में 1 है, सेकंड लाइन में 2 है, थर्ड लाइन में 3 है, फोर्थ लाइन में 5 है और फोर्थ में 4 है और फिफ्थ में 5 है। दैट मीन्स हर एक लाइन का लास्ट डिजिट किसके जैसा है, लाइन नंबर के बराबर है। तो वी विल राइट हियर L। फिर कंडीशन के लिए क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट डिजिट, कोई भी लाइन आप पकड़ लीजिए, फर्स्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट से कैसा है, छोटा या बड़ा। अगर फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट से छोटा है तो लेस देन और इक्वल्स टू, और बड़ा है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पे 1 इज लेस देन 5, सो विल राइट हियर लेस देन और इक्वल्स टू। फिर लूप को आगे बढ़ाने के लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो फिर से इस ट्रायंगल पे आते हैं, ट्रायंगल में कोई भी लाइन ले लीजिए, लेफ्ट टू राइट आगे बढ़िए, लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ के देखिए कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे, प्लस बाय 1 है, सो वी विल राइट हियर प्लस प्लस d प्लस प्लस। तो ये हो गया हमारा इस टाइप के ट्रायंगल को प्रिंट करने का कोड। देखते हैं सी प्रोग्राम में, सी एडिटर में टाइप, कंपाइल और एग्जीक्यूट करके। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस ट्रायंगल का कोड सी एडिटर में टाइप करके। सबसे पहले नया प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, देन डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में टाइटल लिख देते हैं, स्टार स्लैश स्टार के बीच में a program to display a triangle। उसके बाद दोनों इंक्लूड स्टेटमेंट, has include stdio.h, then has include conio.h, then void main, curly bracket of void main start and over। उसके बाद स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clr scr, देन स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए गेट ch। ओके, यहाँ पे डिक्लेरेशन सेक्शन आएगा। डिक्लेरेशन सेक्शन आगे भी हमने देखा था कि उसमें 3 वेरिएबल आएंगे, एक लाइन नंबर के लिए, एक डिजिट का शेप ट्रायंगल का शेप बनाने के लिए, और थर्ड वन था वो डिजिट को प्रिंट करने के लिए। सो इंटीजर L, देन D एंड K। ओके, इस ट्रायंगल को भी हम फॉर लूप की हेल्प से कर रहे हैं। और स्ट्रक्चर वाइज आप देखें यहाँ पे, तो इस ट्रायंगल में हर एक लाइन शुरू होती है 0 से, फिर बाद में इंटरचेंज हो रहे हैं, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, मगर हर एक लाइन 0 से शुरू होती है। दैट मीन्स वी हैव टू टेक इनिशियल वैल्यू ऑफ k इन first loop, that means के before starting second loop। so for L equals to 1, L less than or equals to 5, L plus plus, ये है लाइन नंबर वाला लूप।
और बीच में आएगा हमारा सेकेंड लूप शेप बनाने के लिए, पर उसके पहले यहाँ पे मैं वैल्यू k की वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ। उसके बाद अगेन नेक्स्ट लूप आएगा d इज इक्वल टू वॉट। तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकेंगे d की इनिशियल वैल्यू, वो तो ठीक है, मगर लास्ट वैल्यू हमें कंफ्यूज करने वाली है, क्योंकि कहीं 0 है कहीं 1 है। तो यहाँ पे भी इस ट्राइंगल को हम इमेजिन करते हैं एक दूसरे ट्राइंगल के साथ। आप देख सकते हैं ये अपना ट्राइंगल है जो प्रिंट करने वाले हैं, और ये ट्राइंगल है इसके जैसा उसका शेप है। तो d की इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे, हर लाइन का पहला डिजिट, हर लाइन का पहला डिजिट, एंड दैट इज 1। सो d इज इक्वल टू 1। देन कंडीशन के लिए लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लास्ट डिजिट है लाइन नंबर के बराबर, और पहला डिजिट लास्ट डिजिट से छोटा है, दैट मीन्स लेस देन और इक्वल्स टू। सो d लेस देन और इक्वल्स टू l। और लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ने से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स d प्लस प्लस। और इस लूप के अंदर हम k को प्रिंट करने वाले हैं। सो प्रिंटफ परसेंटेज d देन k। और अब k की वैल्यू को इंटरचेंज करना है। सो इफ k इक्वल्स टू 0, देन k को असाइन कर देते हैं 1। और अगर k की वैल्यू 0 नहीं है, दैट मीन्स कि वो 1 होगी, तो उसको कर देते हैं एल्स पार्ट में, k को कर देते हैं 0। उसके बाद इस लूप का काम और हो गया है, और लाइन ब्रेक देना पड़ेगा। सो लूप के बाहर लिखेंगे प्रिंटफ स्लैश एंड डबल कोटेशन में। तो ये कंप्लीट हो गया कोड हमारे ट्रायंगल का। सेव कर लेते हैं, पहले इसको नाम देता हूं tr6.c। कंपाइल कर लेते हैं अल्टर F9 से। ट्रायंगल में अभी इस प्रोग्राम में अभी एक भी एरर नहीं दिखाई दे रही है। सो सक्सेसफुली कंपाइल भी हो गया है। तो एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल F9 की हेल्प से। आप देख सकते हैं सेम वही ट्रायंगल जो हमने अभी देखा था, वही ट्रायंगल यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो ये था हमारा इस टाइप के ट्रायंगल को प्रिंट करने का कोड। आगे और भी मैं प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, वो भी ट्रायंगल के है, मगर थोड़ा शेप में चेंज करने वाला हूँ। तो उसके लिए वेट कीजिए मेरी नई वीडियो का। थैंक यू।